स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में लेक्चर नंबर 2 यानी भाग 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों और लेक्चर नंबर 1 हमने पहले पढ़ा दिया है। अब आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन है पहला, 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक कौन कौन सी विषम संख्या होती? 1, 3, 5, 7 और 9 बराबर कितनी विषम संख्या होगी? 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि 1 से 10 तक। तो 10 तक 1 से 10 तक 9 इतनी विषम संख्या होगी। 5 कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 और विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 25। यानी जितनी विषम संख्या होती है उनका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। इसी तरीके से अब वो बोल सकता है कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालो, तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो विषम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 10 में मान लो हमारे पास 10 है तो हमें इसमें विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास 5 विषम संख्या है। अगर 2 से डिवाइड कर दे तो भी हमारे पास विषम संख्याओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है। ऐसे जैसे 50 तक बोले, 1 से 50 तक, तो 50 को 2 से भाग देंगे और 25 आएगा, फिर 25 का स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 1 से 100 तक, 1 से 200 तक, कितना भी बोले हम ऐसे ही करेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी 10 से 20 तक, 10 से 20 तक कितनी विषम संख्या होगी वो निकालनी है पहले, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो, हम मान लेते हैं कि 1 से 20 तक निकालते। पहले 1 से 20 तक कितनी विषम संख्या होंगी? 20 को हम 2 से भाग देंगे तो 10 विषम संख्या होंगी। ठीक। अब 1 से 20 तक निकालिए। अब हमें 1 से 10 तक तो छोड़ी हुई है, मतलब संख्या है ही नहीं, हमें केवल 10 से 20 के बीच में बतानी है। 10 से 20 तक बतानी है, तो 10 से पीछे की जितनी भी संख्या है विषम संख्या उन्हें भी निकालेंगे। तो 10 में कितनी विषम संख्या होंगी? 10 तक 5। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ गया? 100। यानी 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? 100। और 10 से पीछे की छोड़ी हुई थी, यानी 5 संख्या हमने छोड़नी है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। बस इनका डिफरेंस देख लेंगे, 75 आंसर आ जाएगा। यानी कितना आंसर आएगा? 75। क्यों? क्योंकि 10 से पीछे की संख्या हमें लेनी नहीं है, हमें तो केवल 10 से 20 तक लेनी है। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि 10 से 20 तक ऐसे गिन लेते हैं, जैसे 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 आया और हमने क्या कर दिया? 5 का स्क्वायर कर देती और 25। ऐसे हम गलती करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना। पहले 1 से 20 तक निकालो, उसका योग निकालो, फिर जो संख्या छुटी हुई है उनका योग निकाल के घटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन दिया है हमें, 11 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। यानी 11 से 21 तक कितनी विषम संख्या होंगी उनका योग ज्ञात करना है। तो पहले हम 1 से निकालेंगे। 1 से 21 तक कितनी विषम संख्या होंगी? देखो, जब भी ये विषम आ जाए लास्ट में तो हम कैसे निकालते हैं? विषम या सम
n+1/2 ये विषम संख्या निकालने का फॉर्मूला है। और यहाँ अगर 20 होता तो डायरेक्ट हम क्या करते, ये विषम के लिए है, विषम, और n/2 सम। यानी यहाँ अगर सम संख्या होती तो n/2 लगाते, यहाँ विषम संख्या है तो n+1/2 लगाएंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, 21 + 1/2 यानी 22/2 11। कितनी संख्या होंगी, 11। और 11 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये भी विषम है, अब इसके पीछे की निकालेंगे कितनी विषम संख्या होंगी। तो 11 कितनी विषम संख्या होंगी, देखो इससे पीछे की निकालनी है। तो हमारे पास कितना है इससे पीछे, 10 तक है, तो 10/2 कितना आया, 5। और बस अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर कितना आ गया, 96। यही हमारा आंसर होगा, यानी इतना योग होगा 11 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए 11, 13 और 15, 17 और 19 + 21। देखो इसको जोड़ेंगे सबको तो भी हमारा 96 आएगा। देखो 11, 13, 24, 24 और 15 39, 39 और 17 56, 56 और 19 75, 75 और 20 96। देखो आ गया नहीं 96, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों इस सवाल में कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लो जो 21 से 55 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, या मान लीजिए 25 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, कितना भी आ जाए तो हमें करना इसी तरीके से, मतलब लास्ट वाली संख्या तक निकालना, 1 से जो दिया है उस तक, और फिर जो पीछे की संख्या छूटी हुई उनमें से उनका निकाल के और उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, अब देखते हैं। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा टॉपिक इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा कंप्लीट मैथ, और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल होगा वो। कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक टॉपिक को हम पढ़ाएंगे विस्तार से, बेसिक से और ट्रिक दोनों से। ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप, यानी बिटवीन केस, यानी बीच में निकालना। बीच में कुछ क्वेश्चन दिया होगा इस तरीके से, जैसे ये दिया है, 1 और 10 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 10 तक के बीच की, यानी 1 से 1 छोड़ना है, क्योंकि उसने बोला 1 और, अगर 1 से बोलता तो 1 को लेना था, लेकिन इसने बोला 1 और 10 के बीच, यानी इधर 10 तक नहीं जाना है, इधर 1 से ऊपर रहना है। तो कितनी विषम संख्याएं होंगी, देखो 1 से 10 तक ज्ञात करते तो हमारे पास आती 5, ठीक। और उसने बोला 1 और 10 के बीच में, तो 5 विषम संख्याएं ये होती हैं, और 1 और 10 के बीच में, यानी 1 लेना नहीं है तो 1 को हम घटा देंगे, तो कितनी आ जाएंगी, 5 का स्क्वायर 25 - 1 = 24। कितनी विषम संख्या होंगी, 24। कितना योग होगा विषम संख्या होगा, 24। बस यही हमारा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा नेक्स्ट सवाल, क्या है,
10 और 20 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, यानी 10 से ऊपर ऊपर की लेनी है और 20 से नीचे नीचे की लेनी है। तो हो जाएगा हमारा 10 और 20 के बीच, यानी 10 को नहीं लेना है और इधर 20 को नहीं लेना है, इनके बीच की संख्याओं को लेना है। तो देखेंगे 1 से 19 तक, यानी 19 तक निकालेंगे पहले, 19वीं तक। तो 19 तक कितनी निकलेंगी, सॉल्व करेंगे तो वही 19 + 1/2, तो कितनी हो जाएंगी 10, यानी 10 संख्याएं होंगी। आप देख सकते हैं लिख कर इस तरीके से 1 3 5 और ... 19 तक गिन लेना कितनी संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 10 का स्क्वायर। और 1 से 10 तक कितनी होंगी, यानी 1 3 5 ... 9 तक जाएगा, क्योंकि 10 तो सम संख्या है। तो ये कितनी होती 5, तो कितना है 100 25, तो कितना आंसर है 75, यही हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों इस तरीके के टाइप में कुछ भी बोल दे, जैसे 11 और 20 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 11 और 20 होता तो हम 11 यहाँ लिखते तो 11 तक लेते, यानी यहाँ 6 आ जाता, ठीक है। ऐसी 11 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हमें 11 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, 11 और 21 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग, यानी इधर 1 से 11 तक और 1 से 21 तक नहीं जाना है, क्योंकि 21 से पीछे पीछे रहना है। उसने बोला 21 के बीच, यानी 12 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो 21 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी 10, क्योंकि हमें केवल 1 से 19 तक ही लेनी है, क्योंकि 20 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, 21 से नीचे नीचे रहना, तो इसलिए ये होगी। तो कितनी होती है 10, और 10 का स्क्वायर 100। और यहाँ 1 से 11 तक जाना, क्यों 11 से ऊपर ऊपर बोला उसने, 11 और 21 के बीच, यानी 11 हमें लेना है नीचे वाले में, और 11 से ऊपर स्टार्ट करना, 21 से पहले कितनी संख्या है और उनका योग। तो 11 तक कितनी होंगी 6, देख लेंगे निकाल के, अपने आप लिख के इस तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कितना होएगा 36, तो कितना आंसर आया 64, यही हमारा आंसर होगा। अब कुछ भी बोल दे 25 से 51 तक, तो 25 से ऊपर 51 के बीच में, 25 से ऊपर 51 से नीचे, 25 से ऊपर 51 से नीचे के इतनी इस बीच में जो संख्या होंगी उनका योग ज्ञात करना है। तो उसमें भी ऐसे करेंगे, यानी 25 1 से 50 तक देखेंगे कितनी विषम संख्या, क्योंकि 51 तो लेना नहीं, 51 से नीचे नीचे देखनी। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कुछ भी दे दे, हमें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, क्या लिखा है इवन नंबर्स, यानी अब हम सम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम विषम संख्याओं के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। तो इसमें लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 +... n संख्याओं का योग, संख्या होगा संख्याओं का योग। तो इसमें देखेंगे सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर n/2 2a + n - 1 × d बराबर n/2। देखो यहाँ क्या है, a बराबर 2
और d बराबर 2। डिफरेंस देखते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो 2 गुणा 2 प्लस n ही है यानी nवा पद, तो n माइनस 1 इंटू 2। तो देखेंगे n/2 ब्रैकेट 4 प्लस इसके अंदर गुणा करेंगे 2n माइनस 2 बराबर n/2। 2 गया तो 2 प्लस 2n, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे n/2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा n प्लस 1। तो 2 से 2 काट देंगे तो क्या आ गया हमारे पास n प्लस 1। यही हमारा सम का फॉर्मूला होगा, आंसर। देखते हैं इस पर बेस्ड सवाल, यानी इस टाइप के सवाल देखते हैं। चलते हैं सवाल पर। यह हमारे पास सवाल है, क्या है? प्रथम 55 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 55 यानी 1 से यानी 2 4 6 8 इस तरीके से करते जाना, और कहाँ तक? जब तक कि ये 55 संख्याएं ना हो जाए। जैसे 2 4 6 इस तरीके से करते जाना, तो कहाँ तक? जब तक ये 55 संख्या ना हो जाए। जैसे मान लो हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? जब तक ये लास्ट में क्या ना हो जाए, 55 संख्या ना है। 55 संख्या कैसे होंगी? जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, इस तरीके से 8 होगी 9 होगी, जब तक ऐसे 55 ना हो जाए, जब तक हम लिखते चले जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे सम संख्याओं का योग? हमने क्या बताया था? n प्लस 1 ये फॉर्मूला था। तो करेंगे 55 गुणा और 55 यहाँ रखेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 56 और गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0803। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है 2 4 6 8 ... 100 ये लिखा है हमारे पास सवाल। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कितनी सम संख्याएं होंगी। कैसे पता करेंगे कितनी सम संख्याएं होंगी? क्योंकि देखो 2 है, फिर 3 नहीं है, फिर 4 है, फिर 5 नहीं है, यानी एक संख्या छूटी हुई। तो ये 100 जो दिखाई दे रहा है 100 मत मान लेना, हम इसका आधा करेंगे। इसका आधा करेंगे तो कितनी सम संख्या है? 50। यानी सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 काय के लिए? जब यहाँ पर सम हो, जब यानी n/2 बराबर सम हो तब, और n-1/2 जब विषम हो तब। ये हम फॉर्मूला देखते हैं। यानी यदि यहाँ सम है तो ऐसे निकालेंगे कितनी संख्या होगी, और यदि यहाँ विषम है यानी मान लो 99 होता है 101 होता, तो हम ऐसे निकालेंगे कितनी संख्या होंगी। तो हमारे पास इसमें 50 संख्या है, तो 50 गुणा 51 यानी n प्लस 1, तो कितना है? 0 5 5 2। ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल।
देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, यानी 10 से नीचे की नहीं लेनी है और 20 से ऊपर की नहीं लेनी है, यानी 10 से 20 तक लेनी है खाली। तो यानी 10 को 7 लेके और 20 तक कितनी सम संख्या होंगी, तो कितनी होंगी, देखो 20 को 2 से भाग दे देंगे 10, और यहाँ से नीचे नीचे लेना है, यानी 10 नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, 9 तक देखेंगे कितनी विषम संख्याएं होंगी, और 9 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, डॉट डॉट 9 तक देखेंगे कितनी सम संख्या होंगी। 10 नहीं लेना है क्योंकि उसने पहले बोल दिया 10 से 20 तक, यानी 10 उसमें काउंट करना है, ना कि इसमें। तो यहाँ तक कितनी होंगी सम संख्याएं, 9 - 1/2 बराबर 4, कितनी होंगी 4। तो 4 यहाँ क्या करना है, n+1 यानी 11, और यहाँ n+1 यानी 4 × 5 20 और बराबर 110। तो डिफरेंस कितना है इनका, 90, जो हमारा आंसर होगा। अब इसी तरीके से बोल दे 11 से 20 तक, कुछ भी बोल दे। अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से कहाँ तक लेना है और कितना लेना है और कितना उसमें से घटाना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो लिख लिख के देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। एक बार अगर तुम इसको बेस से लिख के करोगे, जैसे मान लो सम संख्या कितनी बैठती 10 से 20 तक, कितनी बैठती, देखो एक तो 10 लेते हैं, 12 लेते, 14 लेते, 16 लेते और 18 लेते और 20 लेते। ये हमारी सम संख्याएं थी 10 से 20 तक। आप ऐसे लिख लिख कर भी देख सकते हैं कि कितनी बैठेंगी, और उनको जोड़ कर भी देख सकते हैं। नहीं तो जब आप ऐसे एक आध बार कर लोगे तो आपको ये तो ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा। इसलिए बेस से ज़रूर करके देखना, समझना। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं छोड़ोगे। ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, यानी नेक्स्ट टाइप है बिटवीन केस, यानी बीच में कि सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। जैसे 10 और 20 के बीच, यानी 10 नहीं लेना है और 20 भी नहीं लेना, क्योंकि इनके बीच की निकालनी, ना को इनको जोड़ के इन्हें भी उनमें ऐड करना है। इनको ऐड नहीं करना, खाली इनके बीच की निकालनी है, कितनी सम संख्याएं होंगी। तो देखो 1 से 19 तक देखना है, 20 नहीं देखना है क्योंकि 20 के बीच की देखनी है, 20 से पहले पहले की। तो 19 तक कितनी होंगी, 9 निकाल कर देख लेंगे, और 9 10 यानी 90 योग हो जाएगा। और 10 तक कितनी देखनी है, 10 तक होंगी 5 6, तो कितना योग आ गया 60। यही हमारा आंसर होगा। क्यों 5 क्यों आया, क्योंकि 1 से 10 तक, 10 तो 1 के साथ ऐड करना ना, 1 से 10 तक, 10 तो लेना नहीं है इस वाले में, और यहाँ 20 नहीं लेना है, खाली 1 से 19 तक, और फिर 1 से 10 तक घटा देनी है, कितनी सम संख्याएं होंगी। इसी तरीके से कुछ और बोल दे 11 और 20 के बीच। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन बोल दिया कि 11 और 20 के बीच, यानी 11 और 20 के बीच कैसे देखेंगे, 11 और 20 के बीच। तो इसमें भी देखेंगे कितनी होंगी, 9 10 और 1 से 11 तक कितनी होंगी, वही 5 ही, क्योंकि 11 तो विषम संख्या आ जाती है। तो 6 बराबर 90 और 30, और जब इनको घटाएंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर। ये हमें नेक्स्ट टाइप है हमारा, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। जैसे लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, और इनका योग ज्ञात करना है, यानी n स्क्वायर तक संख्या जाएगी
प्राकृतिक n स्क्वायर संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, ये n स्क्वायर संख्याओं का योग होता है। अब हम निकालेंगे। मान लो यहाँ हमने रख दिया 20 रख दिया, n की जगह हमने क्या रख दिया 20 रख दिया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से। देखो हमने रखा 20, n की जगह 20 रखते चले जाएंगे, 20 प्लस 1 और 2 गुणा 20 प्लस 1 बूंद 6। तो देखेंगे 20, 21 और 20 दूनी 40 और 1 41/6। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 10 और 3 से 7, तो कितना आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे तो 7, 8, 2 और 1 0, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं स्क्वायर वाले सवालों को। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये दिया हमें सवाल, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात करो। यानी हमने बताया था n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो लगाएंगे n और n प्लस 1 यानी 10 और 1 11, 10 और 1 11 और 2n प्लस 1 यानी 10 दूनी 20 और 1 21/6। देखो ये तो 1 से 10 तक का आया, 1 से 10 तक का, लेकिन 4 तक तो हमें दिया ही नहीं इसमें पीछे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 4 तक जोड़ेंगे, 1 से 4 तक घटाएंगे। तो हम फिर क्या करेंगे, इसमें से 1 से 4 तक हम जो पीछे की संख्या उसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे, 4, 5 और 9, इसको हम घटा देंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हमने घटा दिया। क्यों, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। और हमने जो निकाला ये इसको ऐड करके और इसको दोनों को मिक्स करके ये आएगा, लेकिन हमें इतने का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं सोल्व करके। सोल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21 और यहाँ देखेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखो 11 पंजे 55 और 55 की जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 8, 3 और इधर आ जाएगा 30। देखो 5 दूनी 10 और तिया 30, तो कितना आंसर आ गया, 355। यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट सवाल। देखो क्या है, पहले तो प्राकृतिक संख्या थी, अब सम संख्या का योग निकालेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, ये क्या है, हमारी सम संख्या है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 का, ऐसे करके प्लस इसको 2 गुणा 3 प्लस डॉट 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 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लो, यानी 2 का स्क्वायर बाहर आ गया
और अंदर क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 5 का स्क्वायर, यानी ये हमारे पास अंदर बच जाएगा। अब बस इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर का योग का फॉर्मूला क्या होता है, 4 तो बाहर ही रहेगा और अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो n+1 2n+1/6, यानी n 5 है तो 5 और 1 6 और 5 दूनी 10 और 1 11/6। अब इसको हम 6 से 6 काट देंगे तो इसको 4 पंजे 20 और 20 4 पंजे 20 और 20 की जब 11 से गुणा करेंगे तो 220 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल ये है, इन सवालों का हमें आंसर देना है यानी योग निकालना है इन संख्याओं का। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें हम 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3, जैसा अभी हमने पीछे वाले सवाल में कर लिया, तो ये आ जाएगा बाहर और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, यह हमारे पास आ जाएगा। बस अब फॉर्मूला लगा देंगे, 3 का 9 और अंदर क्या आएगा 10 11 और कितना 21/6। इसको काटेंगे 5 3 7 तो कितना आ जाएगा 385। इसका आएगा, इसकी गुणा करेंगे 11 पंजे 55 और 55 सत्ते 385 गुणा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 4 3 गुणा करने पर यह हमें प्राप्त होगा। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। ये देखो 2 का मल्टीपल है तो इसको कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पीछे करा चुका हूँ मैं पहले सवाल में, देखोगे इस टाइप के तो समझ में आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर तो बाहर है ही और अंदर हमारा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बचा हुआ है, वो तो इसमें है नहीं, 3 से स्टार्ट है तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ तक 10 गुणा 11 गुणा 21/6 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है नहीं तो उसे हम घटा देंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5/6। ये क्यों, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसमें है नहीं, ये इसमें है नहीं तो इसलिए इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो देखो 4 और इसका मल्टीपल कितना आएगा 10 11 21 और 6 का काटेंगे 5 3 7 तो कितना आएगा 385, अभी ऊपर निकाला था और यहाँ 3 दूनी 6 6 से 6 गया तो -5 तो बराबर कितना आ गया 4 और अंदर कितना बचा 380। और जब इसकी गुणा करेंगे 380 की तो 0 2 5 1 ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल हमारे पास, क्या 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 का स्क्वायर, यानी ये 3 का मल्टीपल है तो 3 हम बाहर ले लेंगे 3 का स्क्वायर तो अंदर क्या बचेगा 3 पंजे 15 होता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, देखो 1 से 10 तक का लगाएंगे पहले, यानी 10 11 और 21/6 घटाएंगे कितना 1 से 4 तक, तो क्योंकि देखो इसमें 1 से 4 तक लिखा हुआ नहीं है तो क्या
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमें इसमें दिया नहीं है, यानी 5 से स्टार्ट है और 1 से 4 तक हमें दिया नहीं है, तो 1 से 4 तक इसमें घटा देंगे, यानी 4 5 9.6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 385, ऊपर निकाला था अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और 3 यानी 30 इतना आया, और ये कितना हो जाएगा 9, और 9 गुणा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 355। अब 355 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 5 9 1 3, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, कल मिलते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो हम उसमें हम इससे आगे को कराएंगे। और यदि अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, यानी बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंटों को मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं कल।